इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो अलग-अलग फूड कंपोनेंट्स होते हैं, उनको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि स्टार्च जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही होता है, फैट, प्रोटीन, इन चीज़ों को जो है हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, इन्हीं चीज़ को जो है हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। ये जो स्टार्च होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, इन चीज़ों को जो है हम आसानी से जो है सिंपल टेस्ट की मदद से जो है पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टार्च के बारे में कि हम स्टार्च को कैसे टेस्ट कर सकते हैं। स्टार्च जो है ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। यानी कि अभी जो है हम ये समझने वाले हैं कि किसी कार्बोहाइड्रेट को हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। इस स्टार्च को टेस्ट करने के लिए जो है आपको कोई ऐसा फूड आइटम लेना है जिसके अंदर जो है स्टार्च प्रेजेंट हो। जैसे कि आप आलू के टुकड़े ले सकते हैं, कुकुम्बर ले सकते हैं, ब्रेड ले सकते हैं, या कोई भी दूसरी चीज़ जो है जिसके अंदर जो है स्टार्च प्रेजेंट हो उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी इस इमेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है 2 स्टूडेंट है जो कि ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आलू है उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है या नहीं है। तो यहाँ पर जो है कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं जिनको यूज़ करके जो है आप ये पता लगा सकते हैं कि जो आलू है उसके अंदर स्टार्च है या नहीं है। यहाँ पर जो है आलू की मदद से जो है हम ये चेक करने वाले हैं कि स्टार्च है या नहीं है। आप दूसरे फूड आइटम को भी यूज़ कर सकते हैं स्टार्च का पता लगाने के लिए। सबसे पहले जो है आपको आलू लेना है और आलू को जो है कुछ पीसेस में काट लेने हैं। और उसके बाद करना ये है कि ड्रॉपर की मदद से जो है 2 या 3 ड्रॉप जो है आपको डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन को जो है आलू के उन टुकड़ों के ऊपर डालना है। और उसके बाद जो है आपको कुछ देर तक वेट करना है। और कुछ समय बाद जो है आपको देखने को ये मिलेगा कि जो आलू का टुकड़ा है, उसका जो कलर है, ब्लू ब्लैक हो जाएगा। यानी कि आपको आलू के उस जगह पर, जहाँ पर आपने आयोडीन डाला था, उसका कलर जो है ब्लू या ब्लैक जैसा कलर नज़र आने लगेगा। यदि आपको आलू के ऊपर आयोडीन डालने के बाद इसी प्रकार का कलर नज़र आता है, इसका मतलब ये है कि आलू के अंदर जो है स्टार्च प्रेज़ेंट है। अब हम बात करेंगे कि हम फैट को जो है कैसे टेस्ट कर सकते हैं। फैट को टेस्ट करने का जो है बहुत ही आसान तरीका होता है, क्योंकि जो फैट होते हैं वो ऑयली सब्सटेंसेस में जो है आमतौर पर देखने को मिलते हैं। यदि आपको ये चेक करना है कि किसी फूड आइटम में फैट है या नहीं है, तो आपको करना यह है कि वो जो फूड आइटम है उसको जो है एक पेपर पर लेना है और उस फूड आइटम को जो है उस पेपर के अंदर जो है अच्छे से पैक कर देना है। अच्छे से जो है प्रेस करना है उस फूड आइटम को पेपर की मदद से। और कुछ समय बाद यदि आपको देखने को ये मिलता है कि जो पेपर है उसके ऊपर जो है ऑयल के धब्बे नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि उस फूड आइटम के अंदर जो है फैट प्रेज़ेंट है। यदि किसी फूड आइटम में जो है ऑयल या बटर प्रेज़ेंट होगा, तो होगा ये कि जो पेपर होंगे ना उसके ऊपर जो है ऑयल पैचेस नज़र आने लगेंगे। यानी कि उस पेपर के ऊपर जो है ऑयल के धब्बे नज़र आने लगेंगे। यदि पेपर के ऊपर ऑयल के पैचेस या पेपर के ऊपर जो है ऑयल के धब्बे नज़र आते हैं, इसका मतलब ये है कि उस फूड आइटम में जो है फैट प्रेज़ेंट है। अब बात करते हैं कि किसी भी फूड आइटम में जो है हम प्रोटीन को कैसे टेस्ट कर सकते हैं। यदि आपको किसी फूड आइटम में प्रोटीन को टेस्ट करना है, तो आपको करना ये है कि जो फूड आइटम है उसका जो है आपको पेस्ट बनाना है, या फिर उस फूड आइटम को जो है पाउडर में चेंज कर देना है, जिसके लिए जो है आप पिस्टल और मोटर को यूज़ कर सकते हैं। और फिर आपको जो है उस फूड आइटम के पेस्ट या पाउडर को जो है चम्मच की मदद से जो है किसी साफ टेस्ट ट्यूब में जो है डालना है। और इसके बाद जो है आपको 2 या 3 चम्मच जो है टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है पानी डालना है। और फिर इसके बाद जो है आपको टेस्ट ट्यूब को जो है अच्छे से हिलाना है, ताकि जो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो चीज़ें हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएँ। और इतना करने के बाद जो है आपको 2 ड्रॉप जो है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डालना है उस टेस्ट ट्यूब के अंदर ड्रॉपर की मदद से। आपको जो है उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है 10 ड्रॉप जो है कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन ऐड करना है किसी दूसरे ड्रॉपर की मदद से। और इसके बाद जो है आपको फिर से जो है टेस्ट ट्यूब को अच्छे से हिलाना है, ताकि उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो चीज़ें आपने डाली हैं वो अच्छे से जो है मिक्स हो जाए। और इसके बाद जो है आपको कुछ मिनट जो है वेट करना है। कुछ मिनट वेट करने के बाद यदि उस टेस्ट ट्यूब का कलर जो है वायलेट हो जाता है, इसका मतलब यह है कि जो फूड आइटम है उसके अंदर प्रोटीन प्रेज़ेंट था। यानी कि यदि आपके टेस्ट ट्यूब का कलर जो है वायलेट हो जाता है, इसका मतलब यह है कि जो फूड आइटम था उसके अंदर प्रोटीन प्रेज़ेंट था। आप जो है इस इमेज में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है एक टीचर है और उनके साथ जो है 2 स्टूडेंट खड़े हैं। और जो टीचर है ये बच्चों को बता रही हैं कि कैसे जो है आपको जो है किसी भी फूड आइटम में जो है प्रोटीन को टेस्ट करना है। यहाँ पर जो है 2 सॉल्यूशन के नाम लिखे हुए हैं। पहला है कॉपर सल्फेट और दूसरा है कॉस्टिक सोडा। इसके अलावा जो है ब्रेड, राइस, पीनट, पीस, सोयाबीन जैसे फूड आइटम के अंदर जो है मैम टेस्ट करने की कोशिश करी है कि इन फूड आइटम्स के अंदर जो है प्रोटीन है या नहीं है। इन चीज़ों के अलावा आपको जो है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि जो फूड आइटम्स होते हैं ना, उनके अंदर ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही फूड कंपोनेंट प्रेज़ेंट हो। किसी फूड आइटम के अंदर जो है एक से ज़्यादा फूड कंपोनेंट भी प्रेज़ेंट हो सकते हैं। जैसे कि जो पीनट होता है, यानी कि जो मूँगफली होता है, उसके अंदर जो है प्रोटीन भी होता है और फैट भी होता है। उसी प्रकार से जो अलग-अलग जो फल, सब्जियाँ होती हैं या जो दूसरे खाने-पीने की जो चीज़ें होती हैं, उनके अंदर जो है अलग-अलग फूड कंपोनेंट्स प्रेज़ेंट हो सकते हैं। एक से ज़्यादा फूड कंपोनेंट प्रेज़ेंट हो सकते हैं।
किसी सब्जी के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट भी हो सकता है, मिनरल्स भी हो सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि किसी फ्रूट के अंदर जो है विटामिन, मिनरल के साथ-साथ जो है कार्बोहाइड्रेट भी प्रेज़ेंट हो। कुल मिलाकर बात ये है कि किसी फूड आइटम के अंदर जो है एक से ज़्यादा फूड कंपोनेंट भी प्रेज़ेंट हो सकते हैं। तो आपको जो है कमेंट में मुझे ये बताना है कि क्या कोई ऐसा फूड आइटम होता है जिसके अंदर जो है कोई भी फूड कंपोनेंट प्रेज़ेंट नहीं होता? यदि आपको उस फूड आइटम का नाम मालूम है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस इमेज में जो है एक टेबल दी गई है जिसमें जो है अलग-अलग फूड आइटम्स के नाम लिखे हुए हैं। आपको ये पता करना है कि इन फूड आइटम्स के अंदर जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट प्रेज़ेंट है या नहीं है। कार्बोहाइड्रेट में जो है आपको ये चेक करना है कि स्टार्च प्रेज़ेंट है या नहीं है। ये जो टेबल है, ये आप अपने टीचर की मदद से जो है पढ़ सकते हैं।